जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने अब जो न्यू वीडियोस बना रहे हैं वो बड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके बहुत सारे बेसिक इश्यूज होते हैं। हम कमो पेश अपने वीडियोस बनाते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि किसी न किसी बच्चे को फ़ायदा पहुँचे। तो आज मैं एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ जो कि पहला चैप्टर है, लेसन है द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ द पोएम है। आज मैं उसके रिलेटेड बात करूँगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और उसमें हम क्या करेंगे कि इस लेक्चर को मैं डिफाइन करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाज में आप लोगों तक इसको आप लोगों को पहुँचाऊँ। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर दिस लेक्चर इसमें मैं क्या करूँगा कि ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर भी मैं इसमें करवाऊँगा। और जिस बच्चे को PDF फाइल चाहिए, इट मीन्स दैट नोट्स चाहिए या कि पास पेपर रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पर हमें कांटेक्ट, मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। और कमो पेश हम इसकी एक्सरसाइज पर भी काम कर रहे हैं ताकि जो कराची बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके और अपने जो बेसिक इश्यूज है रिलेटेड टू द डिग्रीज वो अपने सोल्व करके। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो आज हम बात कर रहे हैं द वॉइस ऑफ गॉड की। ये एक छोटी सी एक स्टेंजा पे पोएम मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द स्टेंजा। A stanza is consist more than 4 lines, only 4 lines, that is called stanza. Stanza हम उसे कहते हैं जो के 4 लाइन पे कोई भी शायरी मुश्तमिल हो, उसे हम स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेंजा है, ये जो पोएम है, इसको लिखने वाला है पोएट ल्यूइस न्यूमैन ने इसको लिखा है, जो कि पैदा हुआ था 1893 को और उसकी डेथ हो गई थी 1972 को। और ये पैदा कहाँ पर, प्लेस ऑफ बर्थ इसकी क्या है, द प्रोविडेंस आइलैंड USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है प्रोविडेंस आइलैंड। और ल्यूइस न्यूमैन ने कहाँ से बेसिक एजुकेशन हासिल की, उसने अपनी तालीम मुकम्मल की ब्राउन यूनिवर्सिटी में से, और उसके बाद उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर एज अ वर्किंग काम किया। उसके बाद वो बहुत ही फेमस राइटर बने और उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, और ज़्यादातर जितनी भी उसकी बुक्स थी वो सारी की सारी जो थी उनका रिलीजियस सब्जेक्ट पर डिपेंड करती थी। तो उन बुक में से एक जो ये हमारे पास पोएम आई है, जो कि 9th चैप्टर की फर्स्ट लेसन की पोएम है, द वॉइस ऑफ गॉड। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वॉइस ऑफ गॉड। बेसिकली इस पोएम का जो मकसद तो बहुत डीप पोएम है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकूं। तो पोएम में अब मैं पोएम को पढ़ रहा हूँ। I sought here to voice of the God. I sought here to voice of the God and climbed the topmost steeple. But God declared me go down. Again I dwell among the people. तो यहाँ पर जो है शायर मुखातिब हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली अगर हम इस पोएम के थीम की बात करें तो इस पोएम का थीम है, तो यहाँ पर शायर ये बताना चाह रहा है, वी लव द पीपल, वी डू नॉट लव द बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये शायर बेसिकली हमें ये मैसेज दे रहा है कि हमें जो है लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों से हमदर्दी करनी चाहिए, ना कि हमें किसी रिलीजियस बिल्डिंग के साथ या उसके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर शायर हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पर इसका थीम क्या है, तो इसमें थीम है द पोएट वांट टू टेल अस दैट द poet want to tell us that we love the people, we
God live the people's heart, not in the buildings. तो यहाँ पर ये बोल रहा है शायर कि अल्लाह ताला जो है, गॉड जो है, वो जो है इंसान के दिल में रहता है, ना कि मंदिर मस्जिद या किसी चर्च में. सो बेसिकली दैट इज द थीम ऑफ दिस पॉइंट. और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेसिकली मैंने देखा है दैट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड आर्थर क्लाइंब द स्टीपल. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर स्टीपल का मतलब क्या है? द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग. तो इसका मतलब ये है. तो यहाँ पर ये सवाल है व्हाई डिड आर्थर क्लाइंब द स्टीपल. बिकॉज Arthur want to hear the voice of God. That's why he climbed the topmost steeple. ठीक है, ये इसका आंसर था. आंसर इसका क्या होगा कि गॉड ने वो जो आर्थर था वो इसलिए टॉप मोस्ट स्टीपल पर चढ़ गया क्योंकि वो अल्लाह ताला की आवाज को तलाश कर रहा था. ठीक है. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन. तो यहाँ पर आर्थर को गॉड ने क्यों कहा कि आप जाओ, दोबारा नीचे चले जाओ. तो उसको इसलिए कहा बिकॉज गॉड लिव द पीपल्स हार्ट. गॉड जो होता है इंसान के दिल में रहता है, ना कि मस्जिद और मंदिरों और ना कि चर्च के अंदर रहता है. तो यहाँ पर ये जो शायर को इसका आंसर ये होगा कि व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसे गॉड ने क्यों कहा कि आप नीचे दोबारा जाओ. इसलिए कहा कि वो उसको ये कहना चाहता था कि जो मैं हूँ ना कि टॉप मोस्ट स्टीपल पे रहता हूँ, मैं लोगों के दिल में रहता हूँ. जाके लोगों से हमदर्दियाँ करो, लोगों के दुख सुख बांटो, तो मैं वहां पर आपको मिलूंगा, ना कि टॉप मोस्ट स्टीपल पे मिलूंगा. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पॉइंट. थीम में पहले ही आपको बता चुका. आई रिपीट अगेन दैट थीम इस पॉइंट का ये है कि यहाँ पर जो थीम है, यहाँ पर शायद बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम इंसान अगर अल्लाह को तलाश करना चाहते हैं या अल्लाह की तलाश, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो हमें लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ हमदर्दियाँ करनी चाहिए, ना कि हमें जाके मस्जिद या मंदिर या कोई चर्च में जाके वहाँ पर अपनी जो है ना चीज़ें ज़ाहिर करनी चाहिए. तो मोस्टली जो बेसिक इस थीम का था ये था जो मैंने आप लोगों को बता दिया. अगर इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी इश्यूज हो, तो यू शुड कमेंट ऑन द बिलो, और आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो. वस्सलाम.